भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर दरियाए सतलुज में बड़े सैलाबी रैले का खतरा पैदा हो गया और ये खतरा उस तबाही के अलावा है जो दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज में अब तक हो चुकी है। आज सुबह सैलाबी पानी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दाखिल हुआ और सैकड़ों बस्तियों को अपने साथ बहा ले गया। पीडीएमए का कहना है कि पंजाब के तीनों दरियाओं में तूफ़ानी की सूरत हाल बरकरार है और अगले 24 घंटों में दरिया चनाब का सैलाब दोबारा मुल्तान का रुख करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जलालपुर पीरवाला में पीडीएमए, रेस्क्यू और जिले इंतजामिया मौके पर मौजूद है। तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि सैलाब मुतासरीन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए की जाए। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि जो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का मामला है उस वक्त भी हम अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। 20 लाख घर, तो इस दफ़ा भी हमारा रिक्वेस्ट होगा वज़ीर आज़म से, जिन लोगों का घर को नुकसान पहुंचाया गया, हम चाहेंगे कि उनका घर एक बार फिर हम कायम करें। हमारा रिक्वेस्ट है पीएम साहब से कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू फौरी तौर पे उन इलाके जहां जो मुतासिर हुए हैं वहाँ वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू माली मदद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक बार फिर सैलाब के पीछे भारत का हाथ करार देते हुए कहा कि भारत कैसा बुज़दिल मुल्क है, पानी को हथियार बनाकर बहादुर बनना चाहता है। नारोवाल में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1988 के बाद हमने सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मुआहदा था जिसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ताला की तरफ से जो कुदरती आफत आई, साथ ही हमारे दुश्मन ने इसमें आबी जारियत का अंसर भी शामिल किया और जो पाकिस्तान और भारत का पानी का मुआहदा था उस पे अमल नहीं किया और उन्होंने पानी को हथियार बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। पानी को हथियार बना के वो पाकिस्तानी कौम के अज़म को नहीं तोड़ सकते। मुल्तान के अलावा झंग और मंडी बहाउद्दीन में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। झंग में हेड त्रीमू के मकाम पर सैलाब की वजह से अब तक जिला भर में 300 से ज्यादा देहात डूब चुके हैं, जबकि कम से कम 3,87,000 लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। मंडी बहाउद्दीन में दरिया चनाब पर हेड कादिराबाद बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब से 70 देहात और 1 लाख से जायद आबादी मुतासिर हुई है, जबकि सैलाब में फंसे 3000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अलबत्ता सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें सैलाबी रैले में बह गईं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक पीडीएमए का कहना है कि अभी सैलाबी सूरत हाल में कोई कमी नहीं आई, बल्कि आने वाले कुछ दिन मजीद खतरनाक साबित हो सकते हैं। जबकि अगले 24 घंटों में हेड पंचनद अपनी 6 लाख क्यूसिक की मुकम्मल गुंजाइश की सतह पर पहुंच जाएगा। सैलाब के साथ साथ मानसून सीजन में अब तक 910 अफराद जाँ बहक और 1050 जख्मी हो चुके हैं। 42 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। इसी तरह सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सैलाब से अब तक 1,58,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें सांस, बुखार, जल्दी अमराज और दीगर बीमारियां लाहक हो गईं। जानी और माली नुकसान के अलावा सैलाब ने पंजाब भर में खड़ी फसलों को भी बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से कराची और सिंध में महंगाई का तूफान आ गया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान आटे और गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। इसी तरह आलू, प्याज, अदरक समेत तकरीबन तमाम सब्जियां महंगी हो गई हैं। उधर कराची में अशिया खुरोनोश महंगी हो रही हैं, जबकि इधर पंजाब में आढ़तियों ने गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, जिसकी वजह से गंदम का मसनूई बहरान पैदा हो गया है। पंजाब हुकूमत ने क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक आटे की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, जो किसी भी वक्त बड़े बहरान की सूरत इख्तियार कर सकती है। पंजाब के बाद सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। घोटकी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पानी के बहाव में 10,600 क्यूसिक का इजाफा हुआ। ताहम कोटरी बैराज में पानी के बहाव में कमी आई है। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक हुकूमत सिंध का कहना है कि सूबे में कम से कम 44 तहसीलों के 1651 देहात की 16,38,000 से ज्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर हो सकती है।
पंजाब से लेकर सिंध तक सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले 12 से 24 घंटों के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशें होंगी। इसी बारे में